तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझको घेरे चक्रव्यूह है, तू उसे भेद कर निकल, क्योंकि तेरे भीतर भी एक द्वारकाधीश का वास है। जय श्री राम मित्रों। हम जीवन भर सुख, शांति, समृद्धि और सत्य की खोज के लिए भटकते रहते हैं, बाहरी दुनिया में इसकी खोज करते रहते हैं। लेकिन शास्त्रों और पुराणों का गूढ़ सत्य है कि जो मंथन कभी क्षीर सागर में हुआ था, वही मंथन हर क्षण हमारे शरीर, हमारे अवचेतन मन, हमारे परिवार और हमारे समाज में चल रहा होता है। मित्रों, हमारे पुराणों में यह विदित है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिससे 14 दिव्य रत्न निकले थे। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा है, या मॉडर्न साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। मित्रों, कर्मा इंजीनियरिंग के नजरिए से ये 14 रत्न केवल पौराणिक वस्तुएं नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपी 14 अलग अलग एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और क्षमताएं हैं। हमारे भीतर के सात्विक विचार ही देवता हैं और हमारे भीतर के ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार असुर हैं। जब आप अपने कर्मों का कर्मा ऑडिट करते हैं, तो आपके भीतर का यह मंथन शुरू होता है। आज के इस महान एपिसोड में इन 14 रत्नों को 3 प्रमुख वैज्ञानिक श्रेणियों में विभाजित करके आपको समझाएंगे और जानेंगे कि आपके जीवन में कौन सा रत्न किस फ्रिक्वेंसी पर एक्टिव होना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। सादर प्रणाम मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर शिव शंकर सिंह और आप देख रहे हैं कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर। आइए समझते हैं पहली श्रेणी, जहां से यात्रा शुरू होती है, आपके माइंड सेट के शुद्धिकरण से। पहला रत्न कौन सा है? हलाहल, यानी कालकूट विष। नवै स्वार्थम समीहन्ते एकांत जगतो हिता, विषम पपो शिव श्रीमान जगताम भयम करम। इसका अर्थ है कि सज्जन पुरुष स्वार्थ की चिंता कभी नहीं करते। वे जगत कल्याण के लिए विष को पीकर अभय दान प्रदान करते हैं। जब आप जीवन में विभिन्न समस्याओं से घिरे होते हैं, दिमाग में मंथन चल रहा होता है और आप कोई नया काम, नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपके आसपास और समाज में तमाम ऐसे लोग होते हैं जो आपके ऊपर नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, ताने कसते हैं और आपके पैर को खींचते हैं। आज के इस सोशल मीडिया युग में तो ताने, निंदा और ट्रोलिंग बहुत तेजी से फैलती है। इंसान को यश पाने की लालसा परेशान करती रहती है और छोटी सी निंदा उसे तोड़ देती है। मैं खुद सोशल मीडिया और फेसबुक पर लिखता हूं, तो मुझे इसका पूरा आभास है कि लोग कैसे नकारात्मक कमेंट्स करते हैं और आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। कर्मा इंजीनियरिंग का पहला नियम यही है कि अगर आपने दुनिया के इस उपहास और तानों के विष को साक्षी भाव से पीकर पचा लिया और अपनी बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ गए, तभी आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। इस विष को नीलकंठ महादेव की तरह विवेक में पचाना ही आपके भीतर के शिव तत्व को जागृत करता है। दूसरा रत्न है वानुड़ी। रसो वैसः रसम हुवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। अर्थात वह परमात्मा ही परम आनंद का रस है, इसे पाकर ही मनुष्य सचमुच आनंदित होता है। विष पचने के बाद जो वारुणी निकली, वह कोई सांसारिक शराब नहीं, बल्कि भक्ति और वैराग्य की फ्रिक्वेंसी है। जब आप दुनिया के विभिन्न तानों से बेअसर होकर ईश्वर भक्ति और अपने काम के परमानंद में डूब जाते हैं, तो सांसारिक तनाव अपने आप गायब हो जाता है। दर्शकों, अब बात करते हैं दूसरे श्रेणी की, जहां आपके माइंडसेट, वित्तीय अनुशासन और क्षमता का पूरी तरह अलाइनमेंट होता है। तीसरा रत्न है कामधेनु, इच्छाओं की पूर्ति। इसका मतलब है नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मृताम्। अर्थात सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कल्याणकारिणी गौ माता को सतत प्रणाम है। जब मन का क्रोध शांत होता है, तो आपकी भावनाएं कामधेनु बन जाती हैं। आपका अवचेतन मन इतना अलाइन हो जाता है कि आपका हर सात्विक संकल्प सिद्ध होने लगता है। चौथा अर्थ है उच्चैः स्वा इंद्रियाणि हयानुगोचरान। अर्थात इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है, जो विवेक से मन को वश में करता है।
वही सच्चा पथिक है। उड़ने वाला घोड़ा मन की असीम गति का प्रतीक है। जब आप सफलता की राह पर बढ़ते हैं तो समाज में अफवाहें उड़ती हैं। यदि आप अफवाहों में बह गए तो गिर जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने मन और फोकस को कंट्रोल कर लिया तो यही स्पीड आपकी सफलता का इंजन बनेगी और आप जीवन में सफलतम व्यक्तियों में से एक कहलाएंगे। पांचवा रत्न है ऐरावत हाथी। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम, अर्थात सच्चा ज्ञान विनय और स्थिरता को प्रदान करता है। ऐरावत हाथी आपके भीतर के रॉयल माइंडसेट और अटूट धैर्य का प्रतीक है। प्रशंसा हो या आलोचना, ऐरावत की मस्त चाल की तरह निर्भय और स्थिर बने रहना ही असली लीडरशिप है। छठा रत्न है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि के लिए श्लोक है, ज्ञानिनाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, अर्थात ज्ञान रूपी मणि की ज्योति समस्त अज्ञान को भस्म कर देती है। कौस्तुभ मणि आपके हृदय का ज्ञान है। समाज में कौन आपका हितैषी है, कौन आपको भटका रहा है, इस सत्य और असत्य का भेद करने की दृष्टि विवेक से ही मिलती है। सातवां रत्न है रंभा अप्सरा। कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु कुक्ष विषाणहीन है, अर्थात साहित्य संगीत और कलात्मक सौंदर्य ही मनुष्य को वास्तविक सौंदर्य प्रदान करते हैं। रंभा व्यवहार की सौम्यता और आपकी मीठी वाणी है। जब आपके संचार में मिठास आती है तो बड़े से बड़े विरोधी भी आपके मित्र बन जाते हैं। आठवां रत्न है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को स्थिर कर देने वाले लक्ष्मी कहा गया है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी नमः, अर्थात महालक्ष्मी समस्त बाधाओं को हरकर जीवन को पूर्णता प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है। जब विचार शुद्ध और व्यवहार मधुर होता है तो जीवन में आर्थिक स्थिरता और महालक्ष्मी की कृपा स्वतः आकर्षित होती है। अब आती है तीसरी और सबसे उच्च श्रेणी, जहां हमारे आपके हेल्थ, सत्य और आत्मा का मिलन होता है। नौवां और 10वां रत्न है कल्प वृक्ष और पारिजात का पेड़। परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वहंति नद्यः, अर्थात जैसे वृक्ष और नदियां दूसरों के लिए हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए है। ये दोनों वृक्ष आपके असीम सकारात्मक आभामंडल के प्रतीक हैं। यदि आपके पास आने वाला हर व्यक्ति सुकून महसूस करे तो यह समझ जाइए कि यह दोनों रत्न आपने धारण कर लिए हैं, आपके पास आ चुके हैं। 11वां रत्न है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, अर्थात परम पुरुष के मन से चंद्रमा का जन्म हुआ है। शांत मन ही चंद्रमा है। चंद्रमा आपके मन की शीतलता है। वो आपके एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन को खत्म करके परम शांति प्रदान करता है। 12वां रत्न है पांचजन्य शंख। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, अर्थात सत्य और धर्म का शंखनाद अज्ञान के हृदय को विदीर्ण कर देता है। यह शंख भगवान श्री कृष्ण के पास गया। भगवान श्री कृष्ण इसी शंख से उद्घोष करते हैं, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज का प्रतीक है। जब समाज में गलत हो रहा हो तब बिना डरे सत्य बोलने का साहस ही पांचजन्य का शंखनाद है। 13वां रत्न है भगवान धन्वंतरी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म का पहला साधन है। यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप कोई धर्म आगे कर सकते हैं। जब तनाव खत्म होता है तो आपके शरीर में सेलुलर लेवल पर हीलिंग होती है। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता का जागृत होना ही धन्वंतरी का प्रकट होना है। 14वां रत्न है अमृत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वह परम ब्रह्म पूर्ण है, यह आत्मा भी पूर्ण है। इस प्रकार आपको वह अमृत अपने आप आपके हृदय में, आपके शरीर में उत्पन्न हो जाता है। समुद्र मंथन की अंतिम परिणति है अमृत, यानी यह साक्षात अनुभव होना कि मैं नश्वर शरीर नहीं बल्कि अजर अमर आत्मा हूं। मृत्यु का डर सदा के लिए मिट जाता है। मित्रों, अब आता है आज के एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण कर्मा इंजीनियरिंग टिप। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इंजीनियर साहब, यदि हम महंगे रत्न नहीं पहन सकते तो इन 14 रत्नों का लाभ कैसे ले सकते हैं? तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। किसी भी रत्न को, भौतिक रत्न को पहनने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है आप इन 14 रत्नों की ऊर्जा को अपने आचरण में उतार कर अपने चक्रों को अलाइन कर सकते हैं। तानों और ट्रोलिंग को पचाकर अपने विशुद्ध चक्र को हील करें। संकट में शांत रहकर अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करें।
और ईमानदारी, अनुशासन तथा सात्विक आहार से अपने मूलाधार और अनाहत चक्र को मजबूत करें। जब आपका आचरण सही होगा तो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगेगी। समुद्र मंथन केवल भूतकाल की कोई पौराणिक घटना ही नहीं है, बल्कि हमारी, आपकी आत्मा और समाज का क्रमिक विज्ञान है। विष से शुरू हुई यह यात्रा अमृत पर ही समाप्त होती है। बस शर्त इतनी है कि आपको तानों के विष को पचाकर अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते रहना होगा। मैं हूं इंजीनियर शिवशंकर सिंह। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि सनातन के इस तार्किक और वैज्ञानिक ज्ञान को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। अपनी जन्म कुंडली का कर्मा अलाइनमेंट, पेंडिंग कर्मा या चक्र हीलिंग जानने के लिए आप हमसे आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपसे विनम्र अनुरोध है, मुझे ये बताएं कि इन 14 रत्नों में से कौन सा रत्न इस समय आपके जीवन के मंथन में एक्टिव हो रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अलाइन रहें और हमेशा खुश रहें। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।